गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न श्रृंखला है, क्योंकि अमूमन लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यास दूसरा है प्रस्तर युग आदिम मानव। प्रस्तर युग आदिम मानव के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव को पहचाना जाता था आखेटक के रूप में। पूरा पाषाण काल में मानव निर्भर था शिकार पर। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि थी लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास। चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है पशुओं को पालना। होमो सेपियंस से भिन्न किस आरंभिक मानव को नुमाजीवी कहते हैं? होमोनिड। गर्तावास यानी कि गड्ढे घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम व गुप्त कराल, कश्मीर से। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणों उपकरण खोजकर किसने मध्य पाषाण युग की नींव डाली थी? C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में। प्रयागराज के टोंस नदी घाटी से पॉलिशडार सिल्ट प्राप्त कर किसने नवपाषाण काल की खोज की थी? ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था लेनमे सुनियर ने 1860 ईस्वी में। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न चाहे यूपी पीजीटी हो या दिल्ली पीजीटी, कोई भी इतिहास का टीचर का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में लगभग यह प्रश्न पूछा गया है। सातवाहन कालीन भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? चांदी से। बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? नवपाषाण युग का। किस युग को संक्रमण काल या मेसोलिथिक युग कहते हैं? मध्य पाषाण काल को। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? पंचमार्क या आहट सिक्के। थप्पे मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहट सिक्का कहा जाता है। बालाथल की खोज किसने की? बी.एन. मिश्रा ने। 1968 से 70 के दौरान किसने बागौर में उत्खनन कार्य करवाया था? बी.एन. मिश्रा ने। सन 2001 में किसने ओडई में एक शिशु कपाल खोजा था? के.पी. राजेंद्र केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बूचड़ खाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मगधा से। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्ण पाषाण काल से। बागौर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? मध्य पाषाण से। सर्वप्रथम हथनोरा से होमोनिड जीवाश्म की खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका की खोज किसने की थी? बी.एस.
वाकड़कर ने 1958 में B.S. वाकड़कर ने 1958 में खोज की थी। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? पैसरा। पैसरा बिहार में स्थित है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 ईस्वी में की थी। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पल्लवरम में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी। 1962-63 के दौरान किसके नेतृत्व में चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई की गई थी? प्रोफेसर B.K. सिन्हा के द्वारा। 1945 में मार्टिमर व्हीलर द्वारा किस स्थल का उत्खनन कराया गया था? अरिकामेडू का। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम में। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं महदहा से। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देवा से। किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृगशृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदहा से। आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई? सिंध में। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं लौह काल से। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो की खोज 1967 में B.D. मिश्र ने किया था तथा यह मध्य पाषाणिक स्थल है। किस पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहते हैं। गंगा घाटी की नरहम संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाणिक से। मेहरगढ़ में उत्खनन कार्य कराया था जीन फ्रांसिस जर्जिज और कैथरीन जर्जिज ने 1974 से 2000 ईस्वी के दौरान। महदहा की खोज किसने की? लाल बिहारी पांडे और G.R. शर्मा, दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। बुर्जहोम नामक पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में किसने की थी? टेरा और पीटरसन ने। आदमगढ़ और बागौर में उत्खनन कार्य कराया था R.C. अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नवपाषाणिक स्थल की खोज की डॉक्टर प्राइमरोज ने। सराय नाहर राय की खोज किसने की? केसी ओझा ने। आग का प्रयोग करने का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? चीन के चाओजू कोजियन गुफा से। मध्य पाषाण काल में भारत का सबसे बड़ा स्थल है बागौर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को कहते हैं कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक काल। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उल्लिखित
दो ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, आहार और गिलुंद। आहार का प्राचीन नाम था ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह। काल निर्धारण 2100 से 1500 ईसा पूर्व। आहार संस्कृति का केंद्र माना जाता है गिलुंद। पकी ईंटों का साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? गिलुंद से। टेराकोटा का साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? बालाथल। बीएन मिश्रा ने इस स्थल की खोज की थी। कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? इनाम गांव, पुणे, महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है दैमाबाद, महाराष्ट्र। नौदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने कराया था? एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। रथ चलाते मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा का साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। कहाँ पर लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे? महाराष्ट्र में। तांबे के बने औजार अधिक मात्रा में किस संस्कृति में पाए गए हैं? गणेश्वर संस्कृति, उत्तर पूर्व राजस्थान। गणेश्वर संस्कृति को कहा जा सकता है प्राक्य हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति। गैरिक रंगीन मृदुभांड ओसीपी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गणेश्वर संस्कृति से। नौदा टोली एरड़ और नागदा में पाई गई संस्कृति है मालवा संस्कृति। सोने के आभूषण केवल कहाँ पाए गए हैं? जोरवे संस्कृति में। दक्षिण भारत में शव को किस दिशा में रखकर दफनाते थे? पूरब पश्चिम दिशा में। गुंगेरिया से प्राप्त सबसे बड़ी निधि में तांबे व चांदी के कितने औजार मिले हैं? 424 तांबे के हथियार व 102 चांदी के पत्थर मिले हैं। ब्रह्मगिरी का उत्खनन कब और किसने कराया था? मार्टिमर व्हीलर ने 1947 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया था। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव रहेंगे और निरंतर अपना प्रिपरेशन मेरे चैनल के द्वारा करते रहेंगे। आप लोगों के रिवाइज करने में यह बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें तथा अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ते रहें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।